ज्ञान जो आया था वो प्रकाश रूप में उस परमपिता परमात्मा के नूर में जाकर के मिल चुका है। वो अब अलग से आकर के आपको ज्ञान, आत्मा का ज्ञान नहीं दे सकता। वो धाम में, परम धाम में, मुक्ति की अवस्था में जा चुका है। इसलिए एक शरीर रूप में गुरु धारण करना पड़ेगा, जिसके अंदर वो ज्योति आई हुई है, उसका प्रकटीकरण, उसको प्रकट कर लिया गया है, वो ढूंढना पड़ेगा। तो सतगुरु कहने लगे कि जी आप मेरे को जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। वो कहने लगे कि ये मेरे को एक विश्वास हो गया है और ये ज्ञान की बात है, मैं गुरु धारण नहीं कर पाया, इसलिए तू जाकर के गुरु धारण कर ले। तो वो जाते हैं किसी दूसरे एक नाग्य साधु के पास जाते हैं, बहुत घूमे साधुओं के पास। वहां जाकर के उनसे प्रार्थना करते हैं कि दे सदगुरु धारण करना चाहता हूं। देखते थे किसी साधु में अगर कमी हुई तो वहां नहीं ठहरे, वो अच्छी चीज ली और बुरी चीज छोड़ करके, बुरा नजर आया तो वहां से वापस आ जाते थे वो। तो साधु तपने वाला था। उस साधु के पास जब प्रार्थना की तो वो कहने लगा, बेटा कि अगर तेरे को मुक्ति का रास्ता पकड़ना है तो किसी शब्द भेदी सतगुरु को पकड़ दो, जो अंदर का शब्द भेद जानता हो, जो अनहदनाद का भेद जानता हो। हमारी उपनिषद अनहदनाद की बड़ी बड़ाई करते हैं। अक्षर पुरुष, शब्द ब्रह्म, कि नूरी उस गुरु की तीन अवस्थाएं बताई गई हैं, एक स्थूल गुरु, एक नूरी गुरु, एक नादी गुरु। जो नादी गुरु हो, नाद का भेद जानता हो, अनहदनाद का भेद जानता हो, वहां जाकर के जाओ, वहां जाकर के आपको आत्मा का भेद मिल सकता है। इसी तरह बाबा जयमल व्यास में हुए हैं, जो आदि गुरु थे व्यास के। उन्होंने भी गुरुवाणी में पढ़ा कि 5 शब्द धुनकारें, धुन बाज्य शब्द निशान, के अंतर में 5 धुन गूंजती हैं। उन धुन का अगर भेद जानेंगे तो ही मुक्ति का रास्ता मिल सकता है। तो वो भटकते भटकते इसी तरह से बाबा जयमल ऋषिकेश हिमालय पे घूमते रहे। आखिर में जाकर के उनको शांति मिली आगरा में स्वामी जी महाराज के पास। तो शब्द भेद के बारे में ढूंढते ढूंढते मेरे सदगुरु भी कभी ब्यास जाते हैं, कभी सिरसा जाते हैं। जब सिरसा मस्ताना जी के पास गए तो वो राजस्थान के बॉर्डर पर गए हुए थे, वहां पैदल जाते हैं, क्योंकि पैसे नहीं थे उनके पास। पैदल जाते हैं, वहां जाकर के उनसे मिलते हैं तो वो बताते हैं कि तेरे पड़ोस में, तेरे गांव में अरमान साहब बैठे हैं, तेरे गांव के पड़ोस में, वो शब्द भेद जानते और उनसे जाकर के नाम ले। यात्रा पूरी करके उनके पास जाते हैं, देखते हैं कि अरमान साहब तो गृहस्थी आदमी हैं, इनसे नाम लेने का मेरे को क्या फायदा होगा। उसी तरह जैसे नारद गए थे गुरु धारण करने के लिए। ये गृहस्थी में तपस्वी, ये परिवार में रहते हैं, मैं एक लंगोटी का धनी। लेकिन पास जाते हैं, जैसे नारद जाते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं कि मुझे नाम दीजिए। अरमान साहब देखते हैं कि इसका भाव पूरा नहीं है, इसलिए वापस लौटा देते हैं उसको कि ना, तेरे को नाम नहीं मिलता, अभी तू योग्य नहीं हुआ इसके। देखो, जो सतगुरु इतनी तपस्या करके गए हैं, लेकिन उनको अरमान साहब वापस कर देते हैं, मस्ताना जी वापस कर देते हैं। एक तड़फ जगाने के लिए, एक ऊर्जा को गति देने के लिए वापस आते हैं। फिर अंदर में विवेक जागृत होता है, देखते हैं कि वाकई जब भक्ति में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, उनके दर्शन होते हैं, तो दोबारा फिर देते हैं, जाते हैं उनके पास, दोबारा फिर वापस कर दिए जाते हैं। वो तीसरी बार जाकर के उनको अरमान साहब नाम देते हैं और फिर एक अपने बेटे से भी प्यारा करके रखते हैं उसको। अरमान साहब के 5 बच्चे थे, 5 गुजर गए। देखो, संत के 5 औलाद गुजर जाती हैं। आज आप कहते हैं कि छोटी सी गुरु को घर में कोई हानि आ जाए तो कहते हैं गुरु अपना ही नहीं कर सकता, हमारी क्या रक्षा करेगा। वो परमात्मा का खेल होता है कोई।
अरमान साहब के 5 बच्चे गुजर गए, लेकिन एक बार इनके पेट में दर्द हो गया तो अरमान साहब की आंखों में पानी आ गया। मेरे सदगुरु ने उनकी बाह पकड़ ली कि आपकी आंखों में आज तक आंसू नहीं देखे थे। वो कहने लगे कि तू मेरी आत्मा में जा चुका है। पहले क्या कहते थे अरमान साहब, हीर थे वो जाति के। मेरे सदगुरु को कहते थे कि जा तू जाट और भक्ति क्या मांगे, क्या मेल है जाट का और भक्ति का। लेकिन जब एक मेल हो तो जाति पाति सारी छिन्न भिन्न हो जाती हैं, धर्म संप्रदाय सारे खत्म हो जाते हैं और आत्मा का मेल हो जाता है। वो है आत्मनिष्ठ धर्म। तो ये थी मेरे सदगुरु की यात्रा, जिसमें से चल करके किस हालात से उठ करके, किस गरीबी से उठ करके, किस जलालत से उठ करके, किन दुखों से उठ करके एक आम आदमी की तरह, और जब शहनशाही हालात में जब आए, जब उस मालिक के दर्शन हुए और जो अध्यात्म अंदर में उतरा, सत्संग करने लगे, तो मेरे सदगुरु कहते थे कि तारा चंद गरीब को मांग्या मिले ना शीत, दया हुई गुरुदेव की करते सभी प्रीत। तारा चंद गरीब को मांग्या मिलन छाए, दया हुई गुरुदेव की चरणामृत ले ले जाए। तो दादी ने जो मेरे सदगुरु को रास्ता दिखाया था, कहानियां सुना सुना करके उनके अंदर संस्कार डाले थे, उस अंदर की अग्नि को प्रज्वलित किया था, मेरे सदगुरु ने उसी अग्नि को ब्रह्म अग्नि में परिवर्तित कर दिया। गुरु जो अंदर की अग्नि है उसको ब्रह्म अग्नि का रूप दे देते हैं। इसको कृष्ण महाराज गीता में योग यज्ञ बोलते हैं। जो अंतर में यज्ञ चलता है योग का, उस ब्रह्म अग्नि में जब आदमी विलीन हो जाता है, जब आत्मा परमात्मा के अंदर विलीन हो जाती है। तो ये यात्रा कब पूरी होती है? जब हमें शब्द भेदी सदगुरु मिलता है। स्थूल गुरु से ये यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। सारी जिंदगी मंदिर में जाते हैं, बाहर का घंटा बजाते हैं, लेकिन अंदर का घंटा नहीं बजता, तब तक यज्ञ की पूर्ति नहीं होती। ये आपकी भागवत कहती है। युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा नहीं हुआ जब तक घंटा नहीं बजा। कौन सा घंटा है वो घंटा अंतर का है। जब ध्यान में जाते हैं, उस शब्द को सुनते, तो घंटा, शंख, बीन, बांसुरी, ये शब्द अंदर के हैं। जब ये सुनता है तब वहां जाकर के प्राप्ति होती है आदमी को, तब जाकर के मंदिर में जाने की पूर्ति होती है, तब जाकर के अंदर में ज्योत लगती है। और जो बाहर की ज्योत है वो चूक जाती है, लेकिन अंदर की ज्योत, अंदर का सूरज, अंदर की आत्मा कभी नहीं चूकती। बाहर का सूरज का ईंधन खत्म हो सकता है, लेकिन अंदर का जो आत्मा का ईंधन है वो कभी नहीं चूकता। वो हमेशा प्रकाशमान रहता है और हमेशा आदमी की मदद करता है, और आदमी खुद का स्वामी बन जाता है। क्योंकि आदमी तब तक आज्ञा देने काबिल नहीं होता जब तक उसका आज्ञा चक्कर नहीं जागता। तब तक मालकियत की किरण आदमी के अंदर से नहीं